Hello everyone, I am Priya Pathak and welcomes to Vidya Hut, where science became simple, exciting and fun. जहां हम साइंस को सिर्फ पढ़ते ही नहीं, समझते हैं, महसूस करते हैं और इंजॉय करते हैं और कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो आपको सोचने पर मजबूर कर दें। ओ वाओ, साइंस कैन बी दिस इंटरेस्टिंग। और एक बात आप हमेशा याद रखेंगे कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती और ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। If you are ready to learn, discover and grow, then you are at the right place. अगर आप एक साइंस को नया नजरिया देना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। Welcomes to Vidya Hut to ignite your curiosity and love for learning. In today's class, we are going to revise our first chapter of class 10 science, that is chemical reaction and equation. बेटा आज के क्लास में हम लोग क्लास की 10 साइंस का क्या पढ़ने वाले हैं? केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट को हम फुल रिवाइज करने वाले हैं, जिसमें इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स थे उन सभी के बारे में हम लोग क्विक रिवीजन लेंगे, राइट? सभी को पढ़ेंगे और अगर आप में से कोई टॉपिक आपको कुछ ज्यादा पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, जस्ट लेट मी नो, मैं आपको वो भी पढ़ा दूंगी। तो आपके टाइम को बिना ही वेस्ट करे आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले इस चैप्टर में जो हमको टॉपिक्स देखने हैं, हालांकि मुझे पता है आप लोगों को पता होंगे टॉपिक्स, क्योंकि भाई है ना, अबाउट टू फिनिश है हमारा जो सेशन है, तो इतना तो आपको पता होगा। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार याद दिला देती हूँ कि इस चैप्टर में हमने बेटा कौन कौन से टॉपिक जो है वो कवर करने हैं। तो सबसे पहले बेटा, जैसा कि आपके चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो हम क्या करेंगे बेटा, इसका इंट्रोडक्शन लेंगे। क्या लेंगे बच्चा? इंट्रोडक्शन लेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, कैसे होती है, क्या चेंजेस होते हैं, ये सारी बातें जानेंगे। उसके बाद बेटा क्या क्या टाइप्स होते हैं केमिकल रिएक्शन के, ये देखेंगे, जिसमें मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी, कॉम्बिनेशन पढ़ाऊंगी, डिकम्पोजिशन पढ़ाऊंगी, टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन पढ़ाऊंगी, डिस्प्लेसमेंट पढ़ाऊंगी, डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ाऊंगी, प्रेसिपिटेशन पढ़ाऊंगी, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, ये सारी चीजें बेटा हम पढ़ेंगे। आफ्टर दैट मैं आपको बताऊंगी कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है बच्चों। उसके बाद इस केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। बहुत इंपॉर्टेंट है बैलेंसिंग, और बैलेंसिंग बेटा आपके एग्जाम में बहुत 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 आती है, पूछी ही जाती है। 110% मानिए कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, है ना। और अगर आपके में बैलेंसिंग नहीं पूछते हैं तो आपको अगर आता है तो कोई भी इक्वेशन बिना बैलेंस करे नहीं छोड़ेंगे बच्चों। उसके बाद बेटा हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे केमिकल रिएक्शन के। आफ्टर दैट बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ेंगे, जिसमें आपको पता चलेगा कि हम केमिकल रिएक्शन को क्यों बैलेंस करते हैं। उसके बाद बेटा हम लोग लास्ट में रेंसिडिटी, कोरोजन, दो छोटे छोटे टॉपिक हैं, उनको भी पढ़ लेंगे और इस चैप्टर को टाटा बाय बाय कर देंगे। तो इसी अच्छी सी बात के साथ हम लोग आपके क्लास को स्टार्ट करते हैं, राइट? चलिए आ जाइए। सबसे पहले आपका क्या है जरा जानते हैं, क्या होती है केमिकल रिएक्शन, क्या होता है केमिकल रिएक्शन के दौरान, क्या कुछ देखने के लिए मिलता है? हाँ बेटा, जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तब बेटा आपके ब्रेकडाउन, और क्या बेटा, ब्रेकडाउन के साथ साथ मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स देखने के लिए मिलता है। केमिकल रिएक्शन के दौरान बहुत सारे बॉन्ड्स बेटा टूटते हैं और बहुत सारे बॉन्ड्स बेटा बनते हैं। ये बात आपको तब बहुत अच्छे से समझ आएगी जब आप टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, राइट बेटा। एक जैसे कि आपका एक एग्जाम्पल दिया गया है कि मैग्नीशियम पहले अकेला घूम रहा था
मैग्नीशियम को अपने रास्ते में एक दोस्त मिला, दैट इज ऑक्सीजन। इन दोनों के बीच में फ्रेंडशिप हुई। दोनों अकेले अकेले थे, कहा चलो हम फ्रेंडशिप कर लेते हैं, और फ्रेंडशिप करने के बाद बेटा उन्होंने एक नया कंपाउंड, नया रिएक्टेंट बना दिया, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। राइट बेटा, क्या बना दिया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। पहले बेटा ये दोनों अकेले अकेले थे, अब इन दोनों के बीच में फ्रेंडशिप हो गई बेटा। एक बात याद रखेंगे, रिएक्शन के जो लेफ्ट हैंड साइड में एटम्स होते हैं उनको हम रिएक्टेंट बोलते हैं, और रिएक्शन जब कंप्लीट हो जाती है उसके बाद जो हमको कंपाउंड्स देखने के लिए मिलते हैं बच्चा, उन्हें हम प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में जो आपके एटम्स है दे आर रिएक्टेंट, एंड लेफ्ट आपके राइट हैंड साइड में जितने भी आपके एटम्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? प्रोडक्ट बोलते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल? इज इट क्लियर टू ऑल? चलिए अब आगे चलते हैं। द केमिकल, अच्छा अभी मैंने आपको रिएक्शन तो बता दी कि क्या होता है केमिकल रिएक्शन, ठीक है, जिसमें आपके कुछ बॉन्ड्स बन रहे होते हैं और कुछ बॉन्ड टूट रहे होते हैं, उसको मैम हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। क्या कुछ और भी हो रहा होता है केमिकल रिएक्शन के दौरान? हाँ मैम, क्या हो रहा होता है? जब भी केमिकल रिएक्शन होगी बेटा, तब कोई ना कोई नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा। जब आप छोटे से नन्हे से मुन्ने से बच्चे थे, तब आपने केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज पढ़ा था, जिसमें आपको क्या बताया गया था कि फिजिकल चेंज में नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता, और वहीं केमिकल चेंज में बेटा नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हमें देखने के लिए मिलता है। ये बात पता है या नहीं पता है? तो केमिकल रिएक्शन हो रही है, क्या केमिकल चेंज हो रहा है? हाँ जी मैडम, केमिकल चेंज हो रहा है, तो क्या कोई नया सब्सटेंस बनेगा? हाँ जी मैडम, केमिकल रिएक्शन में हमेशा हमें नया सब्सटेंस प्रोडक्ट में देखने के लिए मिलता है, और उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल बिल्कुल अलग होती हैं रिएक्टेंट से। इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? जैसे कि देखिए, a process in which a new substance are formed, वो प्रोसेसेस जिसमें नए सब्सटेंस फॉर्म हो जाते हैं, उन्हें हम क्या बुला रहे हैं? केमिकल रिएक्शन बुला रहे हैं। एग्जाम्पल देखिए, पहले जिंक था आपका भैया, जिंक अकेला था, फिर जिंक को किसके साथ रिएक्ट करा दिया? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करा दिया। क्या बन गया बेटा? आपका ZnSO4 बन गया, और आपका हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। यहाँ पे देखिए, नए सब्सटेंस आपको मिले या नहीं मिले? बिल्कुल मिले बेटा। ये जो H2SO4 था, इसका कलर यहाँ पे चेंज हो गया, ZnSO4 का कलर कुछ और देखने के लिए मिल रहा है। राइट, एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ। क्या? देखिए बेटा, वाटर कैसे बनता है? व्हेन हाइड्रोजन कंबाइंड विद ऑक्सीजन इट फॉर्म्स अ वाटर। अगर हम हाइड्रोजन की कुछ बात करें, तो हाइड्रोजन इज अ गैस, ठीक है बेटा, ये गैसियस स्टेट में देखने के लिए मिलती है। राइट, आपकी जो हाइड्रोजन होती है वो क्या कराती है बेटा? हाइड्रोजन आपकी आग लगाने में हेल्प कराती है, कंबशन में हेल्प कराती है। वही जो ऑक्सीजन होती है बेटा, ऑक्सीजन क्या है? इट इज ऑल्सो अ गैस, और ऑक्सीजन क्या करा रही है बेटा? ये भी आपकी कंबशन में हेल्प करा रही है। वहीं अगर हम बात करें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके जो कंपाउंड बना है, दैट इज वाटर, एंड वाटर इज लिक्विड। वाटर तो लिक्विड होता है। देखो बेटा, जिन चीजों से बना हुआ है आपका वाटर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वो दोनों ही गैस हैं, लेकिन ये दोनों जब आपस में कंबाइन कर गई, रिएक्ट कर गई, इनसे जो हमको कंपाउंड मिला, दैट इज वाटर, एंड वाटर इज अ लिक्विड। और वाटर कभी भी कंबशन को सपोर्ट नहीं करता है, ये हमेशा कंबशन को क्या करता है? रोकता है। तो इससे हम क्या समझे? इससे हम ये समझे कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टी होती है वो बिल्कुल अलग अलग देखने के लिए मिलती है बेटा। समझे या नहीं समझे? रिप्रेजेंटेशन। अब केमिकल इक्वेशन क्या होता है? देखो, हमने केमिकल रिएक्शन समझ लिया, हमारे चैप्टर का नाम था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अब हम इक्वेशन समझ लेते हैं। इक्वेशन क्या होता है? देखो बेटा, केमिकल रिएक्शन को लिखने का जो तरीका होता है बाय यूजिंग सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज, इसी को हम लोग केमिकल इक्वेशन बुलाते हैं। जैसे कि ये ऊपर देखेंगे आप, मैग्नीशियम
प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको अगर हम स्टेटमेंट में लिखते तो कैसे लिखते? व्हेन अ मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट फॉर्म्स अ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऐसे ही लिखते ना हम, पर हमने ऐसे नहीं लिखा बिकॉज इट इज टाइम टेकिंग, राइट, टाइम कंज्यूमिंग है, तो हमें इतना टाइम क्यों देना है? तो हमने क्या किया, प्रॉपर इसको एक इक्वेशन के फॉर्म में लिख डाला कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट मैग्नीशियम ऑक्साइड, राइट, क्लियर। उसके बाद हमने क्या किया, इनको भी और सिंपल फॉर्मूले में लिख दिया। मैग्नीशियम पूरा ना लिख के मैग्नीशियम का फॉर्मूला लिख दिया बेटा, ऑक्सीजन पूरा ना लिख के ऑक्सीजन का फॉर्मूला लिख दिया, राइट। तो ऐसे हमारी चीजें और इजी हो गई। तो केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है उसे हम क्या बुलाते हैं? केमिकल इक्वेशन बुलाते हैं बच्चों। इज इट क्लियर? ये बेटा आपकी क्या होती है? वर्ड इक्वेशन होती है, ये आपकी केमिकल इक्वेशन होती है। ठीक है बेटा, आ जाइए आगे आ जाते हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है बेटा? बैलेंस केमिकल इक्वेशन बच्चा वो इक्वेशन होती है जिसमें आपके रिएक्टेंट साइड में जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उतने ही प्रोडक्ट साइड में होते हैं। यानी कि नंबर ऑफ एटम्स जहां हमेशा इक्वल होंगे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड में, उस रिएक्शन को हम लोग बैलेंस केमिकल इक्वेशन या बैलेंस केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। देखिए यहाँ पर, देखिए इस साइड में देखते हैं कितने एलिमेंट्स हैं बेटा? इस साइड में 2 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और इस साइड में भी 2 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो हम कैसे बैलेंस करेंगे? ध्यान से सुनिएगा। पहले हम डालेंगे लेफ्ट हैंड साइड, आफ्टर दैट हम डालेंगे राइट हैंड साइड, राइट। इस तरीके लेफ्ट हैंड साइड में कितने एटम है? 1 इज हाइड्रोजन, सेकंड 1 इज ऑक्सीजन, सेम एज राइट हैंड साइड, 1 इज हाइड्रोजन, सेकंड 1 इज ऑक्सीजन। यही 2 एलिमेंट है। कितने हाइड्रोजन है? देयर आर 4 हाइड्रोजन, राइट। एक 2 इधर है, एक 2 इधर है, कितने हैं? 4 हाइड्रोजन। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? देयर आर आल्सो 4 हाइड्रोजन। आफ्टर दैट हाउ मेनी ऑक्सीजन्स आर देयर? देयर आर 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। अगेन सी, अब बेटा ये जो आपका 2 है ना, ये हाइड्रोजन के साथ भी काउंट होगा बच्चा, ये ऑक्सीजन के साथ भी काउंट होगा। तो हाउ मेनी ऑक्सीजन्स आर देयर? देयर आर 2 ऑक्सीजन्स प्रेजेंट इन रिएक्ट प्रोडक्ट साइड, राइट। अब देखेंगे क्या जितने हाइड्रोजन इधर है उतने ही इधर है? हाँ जी मैम। जितने ऑक्सीजन उधर है उतने ही ऑक्सीजन, हाँ जी मैम। तो क्या ये रिएक्शन बैलेंस रिएक्शन है? हाँ मैम, ये रिएक्शन बैलेंस रिएक्शन है। अगर बेटा ये इस तरीके से लिखी होती, कैसे लिखी होती? जस्ट गिव मी मिनट। इस तरीके से, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव आउट H2O। क्या ये अभी बैलेंस रिएक्शन है? नहीं, बिकॉज see here is only one oxygen is present in reactant side, product side, but in reactant side there are 2 atoms of oxygen present, right। यानी कि ये अभी आपकी क्या है? ये अभी आपकी अनबैलेंस्ड है। बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए, इसको बैलेंस करने के लिए बच्चा हम क्या करेंगे? यहाँ पर आपके 2 लगा देंगे, यहाँ 2 लगा देंगे तो क्या हो गया? अब इधर भी ऑक्सीजन 2 और यहाँ पर भी आपकी क्या होगा? 2 ऑक्सीजन हो गए। लेकिन प्रॉब्लम इज ऑल्सो देयर। क्या बेटा? यहाँ पर देखिए कि आपके हाइड्रोजन 4 हो गए। अब 2 into 2 4 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पे तो 2 ही है, तो अगेन हम क्या करेंगे? यहाँ पर 2 लगा देंगे। अब ये आपकी क्या हो गई? केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो इस तरीके से हम केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। बैलेंस केमिकल रिएक्शन वो होती है जहां नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड में इक्वल होते हैं। अब क्वेश्चन इज मैम केमिकल रिएक्शन को बैलेंस ही क्यों करना है? क्यों करना है बैलेंस? टू फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के लिए बेटा हमें केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। क्या कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? बेटा ये आपसे कहता है मास कैन neither be created nor be destroyed during chemical reaction। केमिकल रिएक्शन के दौरान बेटा ना तो मास बन सकता है, ना मास आपका डिस्ट्रॉय हो सकता है। यही कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास।
एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। इस तरीके से भी लिख सकते हो चाहो तो। atoms can neither be created nor be destroyed during chemical reaction। ठीक है बेटा, क्लियर क्लियर। आगे चले हम लोग, इतनी बातें बिल्कुल समझ आ गई, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई, कोई डाउट तो नहीं है। अब आ जाते हैं बेटा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पे। केमिकल रिएक्शन बेटा हमें अलग अलग टाइप्स की देखने के लिए मिलती है। फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है बेटा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बेटा वो रिएक्शन होती है जहां पर दो या दो से ज्यादा, when two or more than two reactant combines together to form a single product, this reaction is also known as combination reaction। combination का मतलब क्या होता है? मिलना, जुड़ना। यानी कि इस रिएक्शन में क्या होते हैं, दो या दो से ज्यादा आपके जो रिएक्टेंट होते हैं वो दोस्ती करते हैं और दोस्ती करके एक ग्रुप बना लेते हैं, यानी कि एक प्रोडक्ट बना लेते हैं। ये जो रिएक्शन लिखी हुई है ना बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक आपका कंपाउंड क्या है, CaO, जिसको हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड बुलाते हैं। इसका एक और नाम होता है क्विक लाइम। क्या नाम होता है बेटा? क्विक लाइम। ठीक है, when quicklime reacts with water it forms a slaked lime। क्या बना देता है बेटा? ये स्लेक्ड लाइम बना देता है। ठीक है, जब क्विकलाइम वाटर के साथ रिएक्ट करता है बच्चा, ये स्लेक्ड लाइम का फॉर्मेशन कर देता है। और आपकी ये वाली जो रिएक्शन होती है ना बेटा, इट इज अ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। मैम अब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? अभी तो आप कॉम्बिनेशन पढ़ा रही थी, अब हमसे कह रही हो कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। मैम पहले आप खुद क्लियर हो जाओ। बेटा सुनो, वो रिएक्शंस जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन हो रहे हैं, सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वो रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं, सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है बेटा? वो रिएक्शन जिसमें लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है। वो रिएक्शन जिसमें लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है, ऐसी रिएक्शन को हम लोग आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो बेटा ये जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन जब हो रही है, स्लिग लाइम का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इस दौरान बहुत अमाउंट में हीट निकलती है, इसलिए दिस रिएक्शन इज आल्सो अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर? एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें हीट एब्सॉर्ब होती है। ठीक है, एक चीज और यहीं पे बता देती हूँ, जैसे कि ये आपका CaOH का होल ट्वाइस है बेटा, यानी कि स्लेग लाइन जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, तो बेटा ये CaCO3 मार्बल बना देता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका कैसा होता है? मिल्की होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इसको याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे आ जाइए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस ये एकदम दादागिरी वाली रिएक्शन है। इसमें क्या होता है बेटा, जो आपका मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है ना, वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। यानी कि देखो इसको एग्जांपल से समझाती हूँ। CuSO4 क्या हुआ करते थे? बड़े अच्छे दोस्त हुआ करते थे, है ना, कॉपर और सल्फेट बहुत अच्छे दोस्त थे, ये लोग हमेशा साथ साथ रहते थे। अचानक से कौन आ गया इनकी क्लास में? आ गया जिंक भैया। जिंक भैया आया, कहता अरे भाई इन दोनों की तो बड़ी अच्छी दोस्ती है, एक काम करता हूँ मैं इनकी दोस्ती तोड़वा देता हूँ। तो जिंक क्या करता है? इन दोनों की दोस्ती तोड़वा देता है और खुद कॉपर के साथ सल्फेट के साथ जाके जुड़ जाता है और कॉपर को अलग सीट पे बैठा देता है। यानी कि जब कभी कॉपर और सल्फेट साथ हुआ करते थे, जिंक के आ जाने पर जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और कॉपर की जगह ले ली और कॉपर को अलग कर दिया। दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहां पे आपका ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है। बच्चों मैम ये आपका जिंक ने डिस्प्लेस किया ना, यानी कि इसके पास ज्यादा दिमाग होगा, ज्यादा एक्टिव होगा, ये ज्यादा रिएक्टिव होगा, ये
हाँ जी बेटा, हाँ जी बेटा। मैम हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा कंपाउंड कितना ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कंपाउंड लेस रिएक्टिव है, कौन सा कंपाउंड मोर रिएक्टिव? बेटा आपकी बुक में एक रिएक्टिविटी सीरीज दी गई है और मैंने भी आपको बहुत बार दे रखी है वो रिएक्टिविटी सीरीज, तो उसको याद करिएगा। उससे आपको पता चलेगा कि कौन सा जो आपके ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में एलिमेंट्स, वो आपके मोर रिएक्टिव है। जैसे जैसे आप नीचे जाते जाएंगे लेस रिएक्टिव एलिमेंट देखने के लिए मिलते जाएंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर होगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? आगे आ जाते हैं। हाँ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो जहां पे क्या होता है, आपके दो नए कंपाउंड आपस में जुड़ते हैं, उनके बीच में बेटा एक्सचेंज ऑफ आयन होता है और दो और नए कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ऐसी रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। एग्जांपल से अच्छे समझ में आएगा। पहले क्या थे, Na2SO4 दोस्ती, ठीक है, ये दोनों फ्रेंड्स थे। और कौन थे, और दो लोग और थे, BaCl2। क्या हो गया फिर, इन दोनों के बीच में थोड़ी सी है ना लड़ाई वड़ाई हो गई होगी। उसके बाद क्या हुआ, इन लोगों ने तोड़ ली दोस्ती। फिर क्या हो गया बेटा, आपका जो बेरियम था वो सल्फेट के साथ दोस्ती कर ली, सोडियम ने क्लोराइड के साथ दोस्ती कर ली। तो कंपाउंड क्या बना, कंपाउंड बना बेटा आपका बेरियम सल्फेट और NaCl। यानी कि इधर देखिए, इधर भी दो ही थे, यहां पर भी दो ही थे, बस क्या हो गया, एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ और नए कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया। दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दो कंपाउंड्स ने रिएक्ट किया, उन दोनों के बीच में एक्सचेंज ऑफ आयन हुआ, दो नए कंपाउंड फॉर्म हो गए। दैट इज क्या, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर हो गया? यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, पर यहाँ पे कोई अकेला नहीं रह रहा है। वहां पे पीछे क्या देखा था, कॉपर अकेला रह रहा था, यहाँ पे नहीं, तो दूसरी तरफ से आयन आ जाता है ना। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वेरी इंटरेस्टिंग। कॉम्बिनेशन में क्या देखा था, दो लोग जुड़ रहे थे, या दो से ज्यादा भी जुड़ सकते हैं, दो लोग जुड़ रहे थे, एक कंपाउंड बना रहे थे, दो रिएक्टेंट जुड़ रहे थे, एक प्रोडक्ट बना रहे थे। जस्ट अपोजिट, आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन बिल्कुल अपोजिट होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। डिकम्पोजिशन में क्या होता है बेटा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आपका सिंगल सिंगल रिएक्टेंट ब्रेकडाउन होता है दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में। जैसे देखो यहाँ पर FeSO4 था, ये FeSO4 ब्रेकडाउन हो गया और किस में कन्वर्ट हो गया, Fe2O3। बेटा कलर्स मैंने दे रखे हैं यहाँ पे, कलर्स याद रखेंगे क्योंकि दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, Fe2O3 और आपका S2O और SO3 में क्या हो गया, चेंज हो गया। यहाँ पे क्या था, देखिए सिंगल रिएक्टेंट था, सिंगल रिएक्टेंट जब टूटा कितने प्रोडक्ट मिले, तीन प्रोडक्ट मिले। दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आपकी बेटा अब ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, ये थ्री टाइप्स की होती है। देखिए बेटा, अगर आपका जो रिएक्टेंट है वो हीट की हेल्प से टूट रहा है, देन इट इज थर्मल डिकम्पोजिशन। अगर रिएक्टेंट बेटा आपका लाइट की हेल्प से टूट रहा है, देन इट इज फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और बेटा अगर आपका जो रिएक्टेंट है वो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से टूट रहा है, देन इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहां देखिए थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या लिखा हुआ है, हीट ब्रेक डाउन द रिएक्टेंट, हीट रिएक्टेंट को तोड़ती है। जैसे कि आप अगर लाइमस्टोन को हीट करेंगे तो ये CaO और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। लाइमस्टोन एक सिंपल सिंपल अकेला कंपाउंड था, इसको हमने हीट किया, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया। क्लियर हुई है बात, क्लियर हुई या नहीं हुई? आ जाइए आगे आ जाइए। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, देखिए इलेक्ट्रिसिटी हमने वाटर से पास कराई, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट गया। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन देखिए AgBr, ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड, इसको जब हमने लाइट में रखा तो ये सिल्वर और ब्रोमीन में आपका क्या हो गया, टूट गया। ये वाली रिएक्शन जो होती है ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इस्तेमाल होती है। ठीक है, यूजर्स पूछ लिए जाते हैं, कई बार बोर्ड्स में पूछे गए हैं। आगे आ जाइए, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है बेटा, देखिए वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रही होती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रही होती है, ऐसी रिएक्शन को हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का गेन होना और हाइड्रोजन का लॉस होना। यहां पर देखिए ऑक्सीजन ऐड हो रही है, राइट, तो ये क्या है, एडिशन रिएक्शन है। कॉपर में ऑक्सीजन क्या हो रही है,
ऐड हो रही है, ये रिएक्शन मैं इधर लिख देती हूँ, Cu प्लस O2 गिव्स आउट CuO। तो क्या ये कॉपर में एडिशन, क्या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन नहीं हो रहा है? तो कॉपर ऑक्साइड का क्या ऑक्सीडेशन हो रहा है? हाँ भैया, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि उससे ऑक्सीजन जुड़ रही है बेटा। रिडक्शन क्या होता है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन, जस्ट अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीजन का लॉस होना और हाइड्रोजन का जुड़ना, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है, इधर देखिए आपका ये CuO और H2 था, Cu और H2O बन गया। यहाँ पे देखिए क्या H2 का ऑक्सीडेशन नहीं हुआ है? क्या H2 का ऑक्सीडेशन नहीं हुआ है? हुआ है। क्यों? क्योंकि इससे तो आपका ऑक्सीजन जुड़ा है। और यहाँ पर देखिए CuO का रिडक्शन हुआ है। क्यों? क्योंकि इससे ऑक्सीजन हटा है। राइट? ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ में होता है, ऐसे रिएक्शन को बेटा रिडॉक्स रिएक्शन और बोलते हैं। ये और याद रख लेना। ठीक है बेटा। कोरोजन, देखिए बेटा क्या होता है, कभी कभी जो हमारे मेटल्स होते हैं वो एयर, मॉइस्चर, वाटर के कांटेक्ट में आने पर क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसी चीज को कोरोजन बुलाते हैं। आपने देखा होगा आयरन जब बहुत टाइम तक ऐसा ही एयर में एक्सपोज रहे तो क्या होता है, उसके ऊपर एक ब्राउनिश सी लेयर बन जाती है। राइट, दिस इज कोरोजन। ठीक है, आपके धीमे धीमे से मेटल का खराब होना, किस वजह से? आपके एयर, मॉइस्चर एंड वाटर की वजह से। इसी चीज को कोरोजन बुलाते हैं। रेंसिडिटी क्या होता है? देखिए बेटा, आपका कभी कभी जो खाने वाली चीजें होती है उनमें अजीब सी स्मेल आने लगती है। क्यों? क्योंकि बेटा जो आपकी फूड मटेरियल्स में फैट्स एंड ऑयल्स प्रेजेंट होते हैं वो रिएक्ट कर जाते हैं ऑक्सीजन के साथ, जिस वजह से हमारा जो फूड है वो खराब हो जाता है, और अगर हम उसे खाएंगे तो वो हमारे लिए हार्मफुल रहेगा और हमको फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है। इसी चीज को हम क्या बुलाते हैं? रेंसिडिटी बुलाते हैं। जब क्या हो जाता है, फैट्स के ऑक्सीडेशन होने की वजह से फूड मटेरियल में क्या हो जाता है? फूड मटेरियल हमारा खराब हो जाता है। इसी चीज को रेंसिडिटी बुलाते हैं। तो बेटा दिस इज ऑल अबाउट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस चैप्टर में जितनी भी बातें थी मैंने आपको सभी बताई। केमिकल रिएक्शन क्या होती है, इक्वेशन क्या होती है, बैलेंस कैसे करनी है, बैलेंस क्यों करनी है, बैलेंस रिएक्शन क्या होती है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन क्या होते हैं, जिसमें कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक एंड ये सारी चीजें पढ़ी। और लास्ट में जाके हमने क्या पढ़ा? कोरोजन एंड रेंसिडिटी भी पढ़ा। होप सो आपको पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया होगा। किसी भी टॉपिक में अगर आपको बेटा लगता है कि मैम थोड़ा सा डिटेल में और बता दीजिए, हम थोड़ा सा भूल गए हैं, तो बेटा बिल्कुल बताइएगा, मैम डिटेल में आपको जरूर बताएंगे। होप सो चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद बच्चों।